वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाली हैं। ये 3 तिथि 3 मई से 5 मई तक की हैं। ये 3 तिथियों का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक ना रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराए तो वो कीर्तिमान पुत्र को पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं रहता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, या प्रयाग में मृत्यु होने से, या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजा आदि मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए ये तीर्थ श्री हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की, तब भगवान हंसते हंसते इस प्रकार बोले। वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो जाओ। उन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहता है। जो पाप
तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं। जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वे उनमें रहते हैं। ऐसे तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल हो जाते हैं। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है।